भगवान की जय हो। आचार्य समस्त बद्धाचार्य महाराज की जय हो। हमारी माता की जय हो। शांतिनाथ पुराण का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर जिन्होंने ये कथा ये पुराण लिखा है वो निर्देश दे रहे हैं सभी श्रोताओं को, श्रावकों को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। जिन कथाओं के सुनने से चित्त में विकार करने वाला क्षोभ प्रकट हो और आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान उत्पन्न हो, ऐसी कथाएं भी बुद्धिमानों को नहीं सुननी चाहिए। जो कथाएं मिथ्या हो, जिसमें सीता पूजा आदि का वर्णन ना हो, उसको सज्जन लोग मिथ्या कथाएं या कुकथाएं कहते हैं, क्योंकि ऐसी कथाएं सिद्धांत की विरुद्ध होती हैं। ऐसी सब प्रकार की कुकथाएं बुद्धिमानों को छोड़ देनी चाहिए। स्वर्ग मोक्ष के सुख देने वाली धर्म कथा भक्ति पूर्वक होनी चाहिए। यहाँ पर कथाओं का वर्णन चल रहा है, क्योंकि ये पुराण उस समय लिखे गए जब टीवी आती नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे। लेकिन इनका उद्देश्य तो वही है कि ऐसे नाटक और पिक्चर होती हैं जिनको देखने से आत्म रौद्र ध्यान प्रकट होता है। और जैसे बहुत सारी पिक्चर होती हैं, ऐसे माहौल बना देते हैं वो कि देखने वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो साधारण नहीं है, वो रौद्र ध्यान उत्पन्न हो गया। और विद्वान कहते हैं कि रौद्र ध्यान किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ऐसा कोई सीन है जिसमें कोई गलत कार्य हो गया तो हमारा आत्म ध्यान उत्पन्न हो जाएगा, तो वो भी गलत है। तो ध्यान साधारण नहीं है, चाहे पिक्चर देखने में हो, चाहे टीवी देखने में हो, चाहे कोई साहित्य पढ़ने में हो। यदि हमारा ध्यान आत्म और रौद्र होता है तो इसके परिणाम तो निश्चित रूप से कर्मों का असर तो होगा ही होगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जितनी देर हम नाटक देखते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ऐसे ऐसे सीरियल हैं जिसको छोड़ नहीं सकते, यदि इतना समय हम इससे चौथाई समय भी यदि स्वाध्याय में निकाल लें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। और अब तो एक खतरनाक चीज चल रही है वेब सीरीज। वो तो इतनी खराब है, वेब सीरीज। हाँ, वेब सीरीज बड़ी खतरनाक चल रही है, बड़ी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग होता है और इतनी खराब है कि एक कोई सीरियल देख लेना उनका तो फिर उसको छोड़ नहीं सकता। पूरे पार्ट देखेगा। हाँ, पूरे पार्ट देखने पड़ेंगे उसको। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कथा या नाटक नहीं देखना जिसमें आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान उत्पन्न हो। विद्वान लोगों को जन्म मरण बुढ़ापा की जलन को नष्ट करने के लिए कानों को अंजलि रूपी पात्रों के द्वारा सदा श्रेष्ठ रूपी अमृत पीते रहना चाहिए। इस संसार में अनेक ऐसे भक्ता मुनीश्वर विद्वान हैं जो उत्तम गुणों से सुशोभित हैं। धर्म कथा सर्वोत्तम मोक्ष मार्ग का संपर्क करने वाले हैं, पुण्यवान हैं, रत्न से परिपूर्ण हैं, जिनके संवेद आदि गुण बढ़े हुए हैं। अनेक विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, समस्त संसार जिनको नमस्कार करता है और तीनों लोग जिनकी पूजा करता है, ऐसे भक्ता मुनराज मेरे कल्याण करता हों। इस संसार में अनेक देवता भी विद्वान है, जो गुणी है, सम्यक ज्ञानी है, मोह रहित है, धर्म अनुराग आदि से सुशोभित हैं, राग द्वेष दोषों से रहित हैं, सार असार आदि के विचार में चतुर हैं, वक्ताओं की कही हुई कथाओं को सुनना चाहते हैं, गुणी हैं, विवेकी हैं, अत्यंत निर्मल है। ऐसी देवता इस संसार में धन्य कहलाते हैं। जो शांतिनाथ के जन्म को सूचित करने वाली है, संदेह और धर्म को बढ़ाने वाली है, सारभूत है, श्रेष्ठ गुणों से सुशोभित है, बुद्धिमान लोग भी जिसको मानते हैं, जिससे हिताय का ज्ञान होता है, जो शीत से शोभामान है, गुरु की भक्ति से भार से बची हुई है, जीवों के पुण्य को बढ़ाने वाली है और श्री अनंत देव के मुख से उत्पन्न हुई है। ऐसी श्रेष्ठ कथा को मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहूँगा। देव विद्याधर आदि सभी जिनकी सेवा करते हैं, जो समस्त तत्वों को प्रकट करने के लिए दीपक के समान है, सब दोषों से रहित हैं, धर्म तीर्थ के स्वामी, समस्त गुणों के सागर, सब लोग जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं समस्त निर्मल कीर्ति कहकर स्तुति करता हूँ। अब यहाँ से शांतिनाथ भगवान की कथा शुरू हो रही है। तीनों लोग जिन्हें नमस्कार करता है, ऐसे श्री शांतिनाथ के चरणों को नमस्कार करके मैं
केवल कर्मों को नाश करने के लिए उन शांतिनाथ भगवान की कथा को कहता हूँ। इस मध्यलोक में जम्बूद्वीप नाम का द्वीप प्रसिद्ध है, जो कि 1 लाख योजन चौड़ा और गोल है। लवण समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप सुमेरु पर्वत रूपी मुकुट से ऊंचा हो रहा है। जम्बूद्वीप की रचना समझाई थी ना, कि मध्यलोक के बीचों बीच में जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। नदी रूपी हारों से सुशोभित है और उस जो सुमेरु पर्वत है उसमें से नदियां निकल रही चारों तरफ से, ऐसे करके सीता सीता उदा गंगा, ये ऐसे करके ये नदी निकल रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सुमेरु पर्वत पर हार पड़े हुए हैं। चैत्र रूपी कुंडल और जिनालय रूपी कंकण पहने हुए हैं और उनमें जो चैताले बने हुए हैं उनके आसपास, वो ऐसे लगते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के कुंडल और कंक पहने हुए हैं। कुल पर्वत की ही उनके भुजदंड है। उनके वेदी को कटी मेखला या करदनी है, बनवी वस्त्र है और चूल का ही तिलक की शोभा दे रही है। बावड़ियां और नाभि है। भोग भूमि आदि की भोग सामग्री भी उसके भोग की सामग्री है। जो सुमेरु पर्वत है उसके पूर्व पश्चिम में पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह ऐसे करके विदेशी से बने हुए भोग भूमि के सरोवर की उनका मुँह है। अनेक द्वीपों में होने वाले धन आदि से धनी हो रहा है। तो उसके आसपास पर्वत है, वो रत्नों के पर्वत है, उसमें रहने वाले देव विद्याधरी उसकी कहना है। रूपाचल या भैया पर्वत भी उसके नुपुर है और उसके रहने वाले 4 प्रकार का संग ही उसका परिवार की शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार महायशस्वी समस्त गुणों का एकमात्र स्थान ऐसा वह जम्बूद्वीप इस संसार में समस्त द्वीप रूपी राजाओं के मध्य में चक्रवर्ती के समान शोभा दे रहा है। तो वो जम्बूद्वीप जो है वो कैसा है? चक्रवर्ती के समान। उस जम्बूद्वीप के मध्य भाग में 1 लाख योजन ऊंचा नाम का महाप्रसिद्ध मेरु शोभामान है। वे मेरु पर्वत चूलिका रूपी मुकुट से ऊंचा है, जिन प्रतिमा रूपी कुंडल से शोभामान है। भगवान श्री शंकर के जन्म से वे स्नान किया है, देवों से सुशोभित है। तो सुमेरु पर्वत पर जो जम्बूद्वीप के तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है उससे वो रमन है और उसमें चेतालय हैं। कितने चेतालय हैं? 80। मेरु पर्वत का कितने हैं? 80। 16 करके 5 80 में भगवान तीर्थंकर के जन्माभिषेक से स्नान किया हुआ है, देवों से सुशोभित है। जिनालय ही उसके उत्तम भार है, बल रूपी वस्त्रों से भरपूर जान पड़ता है, क्योंकि जिनालय बने हुए हैं और सुंदर सुंदर बल भी बने हुए हैं। वेद का रूपी करदनी कहने बने हुए हैं। बावड़ी रूपी नाभि से वह सुंदर मालूम होता है। पीठ का उसके बड़े पैर है, ऊंट रूपी हाथों से सुशोभित है और उस पर आने वाले विद्याधर उसकी भारी सेना है, चारण मुनियों से शोभामान है। सुमेरु पर्वत पर कौन जा सकता है? मेरु पर केवल विद्याधर और चारण महाराज। तो वो उसके पूजन करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। अनेक अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं। तीर्थंकर के स्नान के कारण है और उस पर सदानंद के गीत होते रहते हैं। सुर असुर सबके लिए दर्शनीय है, अत्यंत सुंदर है, मनोहर है, सुंदर आकार वाला है, सब में बड़ा है, सब लोग उसकी आराधना करते हैं। जो सुमेरु पर्वत है ऐसे 4 मेरु और हैं, 2 धारकी खंड में, 2 पुष्कर पर्वत में। लेकिन सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन है, बाकी जो 4 हैं वो 88,000 योजन के हैं। इसलिए 5 मेरु में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। सुदर्शन मेरु भी कहते हैं इसको। इस प्रकार समुद्रों में पौधों में इसमें शोभामान होता है, उसी प्रकार पर्वतों में सुदर्शन नामक का श्रेष्ठ पर्वत शोभामान है। उसी मेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में भरत नाम का क्षेत्र है। जैसे ये जो झंडा है ये मान लो सुमेरु पर्वत है, तो इसके दक्षिण में हम लोग हैं, भरत क्षेत्र है। ठीक है, हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग भरत क्षेत्र में हैं, इसलिए भारत नाम
जो कि धर्म की खान है और 6 खंडों से शोभामान है। ये जो भरत क्षेत्र है ये भी 6 खंडों में बटा हुआ है। समझे? 6 खंड का कहते हैं, एक तो आर्यखंड और 5 बोलो मलेच्छ याद रखा करो, मलेच्छ और आर्य। आप तो कोई पूछे कौन है, क्या कहोगे? मलेच्छ? अरे नहीं भैया, आर्य बोलना। आर्य खंड के हम तो हाँ जाति संकर होते हैं। वह भरत क्षेत्र शुभ कार्य का स्थान है। 526 योजन इसकी जो आकार दिया गया है वो 526 योजन 6 कला चौड़ा है। जिस भरत क्षेत्र में अनेक मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उस मोक्ष मार्ग के सुख के कारण भरत क्षेत्र का वर्णन भला कौन कर सकता है? जिन्हें सब संग नमस्कार करता है, तीनों लोग जिनकी सेवा करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, कभी आपके भाव हो अठाइयों में कि सुदर्शन देव को नमस्कार करना है, तो कौन सी दिशा में नमस्कार करोगे? बताओ। अभी तो मैं बताया ना, हम दक्षिण में, तो पर्वत कहाँ हुआ फिर? उत्तर में। ये सामने जो है उत्तर है। तो कभी आपके भाव हो कि मैं पंचमेरु की वंदना करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ, उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो जाना और जय तारे चारों सुखकारी मन में चिंतन वंदना हमारी। तो ये उत्तर की दिशा में विराजमान है। हमसे उत्तर में भरत क्षेत्र उत्तर में और ऐरावत क्षेत्र से दक्षिण में। ऐरावत सबसे उत्तर में। गणेश शास्त्रीनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से जय लोकालो वाणी न सकरो ये जिनवाणी भाषी मुझे जन्मे जल्दी की घटना गुरसेवा ने दया धर्म पालो सदा